मैदान एक तरीके से पूरा जंग का जनसभा आप देख सकते हो, लाखों की संख्या में लोग अंदर गया बाहर गया, रोडें पूरी तरीके से जाम है और पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे और सिर्फ एक ही मांग कि पुरानी पेंशन को बहाल करो। 9.5 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और आज तक सरकार की कान पे जू नहीं रहेगी। कई बार आंदोलन करे गए, आश्वासन दिए गए, 3 कांग्रेस शासित राज्यों में कुल मिला के 6 राज्यों में ओपीएस लागू भी हो गया, लेकिन भारत सरकार की कान पे कोई आज तक जू नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कहाँ से आए? मथुरा से। मथुरा से। कृष्ण की नगरी से आए हैं और क्या मांगने आए हैं? क्योंकि द्वारका दीजिए, द्वारका से ये द्वारका वाले बैठे हैं ऊपर और आप कृष्ण की नगरी से। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, पुरानी पेंशन। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 9.5 साल में तो मिली नहीं है। मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। 2024 में पक्का चुनाव है, बिल्कुल मिलेगी। चुनाव से पहले घोषणा हो जाएगी, उससे पहले घोषणा हो जाएगी। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई थी। इसी दिल्ली में इसी जंतर मंतर पे 700 से ज्यादा किसानों की जानें गई थी और आज तक एमएसपी पे कानून नहीं बना। घोषणा हो जाएगी, आप भी घोषणा ठंडे बस्ते में दे देना वोट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी अपनी मांग रख सकता है। सिर्फ हमें पुरानी पेंशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको? इसी दिल्ली में 750 से ज्यादा किसान चले गए, तो अपनी जान, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और कानून नहीं बना। उम्मीद के सहारे ही यहाँ से देश के कोने कोने से कर्मचारी लोग आए हुए हैं, शिक्षक आए हुए हैं और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम कामयाब होंगे। कब तक लड़ाई चलेगी? ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक हर कर्मचारी को, हर शिक्षक को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे। कहाँ से, आप कहाँ से आए? मैं सोनभद्र से आया हूँ। सोनभद्र पूर्वांचल से। किस विभाग में कार्यरत? मैं शिक्षक हूँ। अधिकतम मैंने देखा कि शिक्षक यहाँ ज्यादा पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है आपको, है कुछ उम्मीद? 4 महीने का समय चुनाव का। बिल्कुल उम्मीद है, पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन की घोषणा होगी। न्यू पेंशन को खत्म किया जाएगा। 9.5 साल में तो हुई नहीं। ये होगी ना, ये शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के इस संख्या को देखते हुए वो सबकी जू पे कान रहेंगे और जरूर पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप संख्या की बात कर रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा संख्या किसानों की थी और किस तरीके से उनके साथ क्या क्या व्यवहार किए गए, कीलें ठोक दी गई, पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, रात को उनके तंबू उखाड़ दिए गए और आप कहते हो कि संख्या को देख के आपकी पेंशन लागू। सभी शिक्षक कर्मचारी आज नहीं, आज 10-15 सालों से इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी, और हम सब अपने पुरजोर तरीके से और इसी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। सर, जो काम सालों में नहीं हुआ, आ रहा हूँ, जो काम सालों में नहीं हुआ, आप 4 महीने में उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी चीज है इस समय में। आज का दौर ये है कि हम किसी चीज को उम्मीद के तौर पर देखें तो वो उम्मीद हमारी निश्चित ही सक्सेस होगी, हमें निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। और ये मुद्दा कर्मचारी शिक्षकों का ही नहीं, देश के प्रत्येक युवा जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, हर किसान के बेटे का, मजदूर के बेटे का मुद्दा है। ये अकेला कर्मचारी का ही मुद्दा नहीं है, हर जनता के प्रत्येक छोटे स्तर से लेकर के टॉप तक का है। क्या कह रहे हैं? एक चीज कहना चाहूंगा सर, अभी आपने कहा था ज्यादातर यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षक नहीं है, यहाँ ऑल कर्मचारी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे रेलवे का है या मतलब स्टेट का है। और अभी आपने कहा था 9 साल से, मतलब 9 साल पहले भी ये हुआ था, मतलब 9 साल पहले से ही ज्यादा अभी आप देखिए ये रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन हो रहा है पुरानी पेंशन के उसमें, तो आगे यही है, हर कर्मचारी को पेंशन मिलेगी, वरना ये सरकार उखड़ के जीरो जाएगी। देखिए, कहाँ से आए हैं? मैं जनपद गोंडा बेसिक शिक्षा इकाई का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कैसरगंज वाला गोंडा? कैसरगंज वाला गोंडा वही गोंडा तो नहीं जहाँ ब्रजभूषण सिंह रहता है, जिसने महिलाओं के साथ? कैसरगंज लोकसभा है, बगल तो मैं तो आपके बगल है, बिल्कुल बगल है, उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वो मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को आप खींच कर ले जाना चाहते हैं। मैं नहीं ले जाना चाह रहा, मैं तो पहचान बता रहा हूँ। ये पहचान गोंडा का वह तमाम क्रांतिकारी है। मैं उस गांव से हूँ जहाँ 50 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। खजुरी गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव है, जहाँ अमर शहीद बाबू द्वारिका सिंह शहीद हो गए। ऐसे गांव का मैं बासिंदा हूँ और वहाँ ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? किस विभाग में कार्यरत है? मैं बेसिक शिक्षा परिषद इकाई जनपद गोंडा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा नाम अरुण प्रकाश वर्मा है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के हजारों की संख्या में जनपद गोंडा, जनपद फैजाबाद, जनपद बहराइच से लोग आए हैं।
पूरी ट्रेन खचाखच भर के लाए हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि किसानों का मुद्दा था, किसानों ने जो आंदोलन किया, कीले गाड़ी गई, पानी की बौछार की गई, लेकिन तब भी मोदी सरकार नहीं झुकी। उन्हीं किसानों के बेटे यहाँ आए हैं, ये उन्हीं किसानों के घर परिवार के हैं, ये किसी तरह से पीछे जाने वाले नहीं हैं। क्या लगता आपको, पिताजी नहीं झुका पाए, बच्चे झुका लेंगे? नहीं, वो पिताजी भी यहाँ आए हैं, बच्चे भी आए हैं, उनकी पत्नियां भी आई हैं, आधी आबादी के नेतृत्व कर रही महिलाएं भी आई हैं। ये सरकार अपने आप को क्या समझती है? इसको घुटने के बल ला करके खड़ा कर देने का कार्य करेंगे। आप क्या बात करते हैं? ये शिक्षक युग निर्माता है और ये निर्माण और सृजन का कार्य करता है, और इसको अगर ठेस पहुंचेगी तो ये सरकार क्या समझती है? इसको वही 10 साल पहले जहां थे वही इनको ला करके खड़ा कर देने का कार्य करेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां जहां पुरानी पेंशन की बात हुई है उन राज्यों में सरकार बनी है, और इन भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे भरे भी सरकार थे, ये लोगों का दमन हुआ है। और आने वाली जितनी भी सरकारें हैं उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि हम पुरानी पेंशन देंगे, और उसका नतीजा रहा है कि तमाम राज्यों में सरकारें बन गई हैं। उसका नतीजा रहा है कि वो सरकार पुरानी पेंशन देने पर बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी को झूठ फरे पता नहीं क्या क्या। राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? राम मंदिर बन रहा है, हम आस्था में विश्वास रखते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। ये कर्मचारी जो है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इस देश का चुना हुआ सांसद अमरोहा का दानिश अली, जिसको पार्लियामेंट में वो दल्ले मुल्ले आतंकवादी कह के पुकार, आपके तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है? नहीं, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के शब्दों की मैं भर्त्सना करता हूँ। इस तरह का शब्द संसदीय शब्द नहीं है। पुराने पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होता था, लेकिन सर्व की बात है, अगर इस पार्लियामेंट में ऐसी बात होती है तो हम शिक्षक समुदाय, हम शिक्षक वर्ग इसकी घोर निंदा करते हैं। ये गलत बात है, निहायत गलत बात है। उसी संसद भवन में हमारे तमाम विद्वान लोग रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, तमाम शिक्षाविद रहे हैं, तमाम अर्थशास्त्री रहे हैं, उसी में बाबा साहब रहे हैं। हम ऐसे आखिरी सवाल, मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप इतने निर्दयी मत बनिए। हम भी आपके देश के ही बासिंदे हैं, हम भी आपके देश के, आपके वोटर रहे हैं। आपकी सरकार बनाने में हमारी महती भूमिका रही है। आप एक बार विचार करिए, लाखों लाख लोग यहाँ आए हैं, अगर विचार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मेरी जुबान है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, मुंह की खानी पड़ेगी। 24 में ये नहीं आएंगे वापस। कम से कम 10 लाख की भीड़ में अंदर देख के आया हूँ, पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और एक ही बात की ओपीएस पुरानी पेंशन को बहाल करो।